नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला में। आप सभी को गोपाष्टमी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज हम आप सभी के समक्ष न्यूज़ हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। मैं हूं प्रणव कांत मिश्रा, हेडलाइंस प्रणव कांत मिश्रा की तरफ से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निहार आंवला केश कांति ऑयल, सर दर्द से मुक्ति पाएं। दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में हुआ गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन। बिहार में 72 करोड़ की लागत से बनेगा पहला 4 लेन एक्सप्रेस वे। 4 घंटे में तय होगा पटना की दूरी। वेदर अपडेट। बिहार में अगले 2 दिनों में गिरेगा पारा, दिसंबर से कड़ाके की सर्दी के असर। मेवालाल के बाद नीतीश के एक और मंत्री आए तेजस्वी के निशाने पर, कहा विवि का भ्रष्टाचार। पाँच साल में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की उम्र हो गई दुगुनी। गया में नक्सली हमले में 2 ग्रामीणों की मौत, मुठभेड़ में 1 नक्सली की ढेर हथियार बरामद। मुलायम सिंह यादव को कुशवती के आखिर में सील था धोबी, पछाड़ दाव। आज माया राजनीति में 3 बार बने मुख्यमंत्री। अब न्यूज विस्तार से। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से 205 किमी की लंबाई में इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और करीब 30 महीने में पूरा होने की संभावना है। 5 साल में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की उम्र हो गई दुगनी। जानिए कैसे हुआ खुलासा। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र को आधार माने तो राज्य के नियुक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की उम्र पिछले 5 साल में दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है। उनके द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार पिछले 5 साल में उनकी उम्र में 12 साल की बढ़ोतरी हो गई। प्रसाद कटिहार से भाजपा के विधायक हैं। पहली बार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। गया जिले के गया के बरासचट्टी के महुआड़ी में गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने हमला कर ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में नक्सलियों की गोली लगने से एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्रामीण वीरेंद्र यादव हमेशा ही नक्सलियों के निशाने पर रहे थे। वही नक्सलियों की सूचना पर पहुंची कोबरा टीम ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने हमला कर ग्रामीण वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। उधर घटना के दौरान मुठभेड़ में कोबरा की टीम ने नक्सली आलोक को मार गिराया। इसके बाद तलाशी अभियान में घटनास्थल से AK-47 राइफल, एक इंसान राइफल और मैगजीन बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यह मुठभेड़ बीती रात की बताई जा रही है। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं दिन कुछ मुख्य खबर लेते हुए, कुछ मुख्य समाचार लेते हुए, कुछ कार्यक्रम सब लेते हुए। और साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें।
साथ ही आज गोपाष्टमी महोत्सव है। आप सभी गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, तो आप भी सब अपने घर में गौ माता की पूजा अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7667175757। हम लोग ऐसे ही कुछ मुख्य खबर सब लेके आते रहेंगे, साथ ही कुछ विषय पर न्यूज़ लेके आते रहेंगे। तो देखते रहिए नमस्कार मिथिला। हम लोग फिर मिलते हैं, लेकिन कुछ मुख्य खबर लेते हुए, कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। देखते रहिए नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला।